जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हमारा एक सीरीज आ रहा है जिसका नाम है विजेता सीरीज, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरे इंपॉर्टेंट जो जो ग्रामर का सेक्शन है उसको कवर अप करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट मेरे प्यारे बच्चों। और मैं आपसे एक बात बोलूंगा, थोड़ा मेरे आवाज में प्रॉब्लम होगी, ठीक ना, बिकॉज ऑफ मैं कुछ दिनों से बीमार हूँ, ठीक ना, अभी भी बीमार ही हूँ। मैं दवा खाकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है मेरे आवाज को लेकर इशू आए, आप उसको कन्वे कर, उसको थोड़ा समझना, अंडरस्टैंड करना, ठीक ना। लेकिन मैंने जो शपथ लिया था कि मुझे स्टार्ट करना है, तो मैं आ गया अपने कमिटमेंट के लिए, ठीक ना। ये मेरा कमिटमेंट का टाइम था, इसलिए मैं अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए मैंने आ गया हूँ। थोड़ा आवाज को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है बच्चा पार्टी, मैं विश्वास करता हूँ आप इसके साथ बने रहोगे, ठीक ना। लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड एंजॉय द वीडियो, ठीक ना। चलते हैं, देखते हैं क्या है विजेता सीरीज का पहला वीडियो, ठीक ना। विजेता सीरीज का पहला वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों क्लॉज। हम लोग आज किसको पढ़ेंगे? क्लॉज। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक ना। इसको शुरू करने से पहले एकदम ध्यान से पढ़ना, कॉपी कलम लेके बैठना, ठीक ना। जितना मैं एग्जांपल्स करा रहा हूं, आप कॉपी कलम रखना, सब उतारना। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक ना। चलते हैं, समझते हैं। सबसे पहले सर आता है बात, सर क्लॉज क्या होता है। अगर मेरे से कोई पूछे सर क्लॉज क्या होता है, तो क्लॉज क्या होता है? इज अ कॉम्बिनेशन, इज अ कॉम्बिनेशन, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ subject and verb, is a combination of subject and verb that is called clause. combination of subject and verb that is called clause, ठीक ना। तो जहां जहां मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट मिलेगा और वर्ब मिलेगा और उसका कॉम्बिनेशन होगा, दैट इज योर क्लॉज होगा, ठीक ना। चलते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल के तरफ से। जैसे पहला एग्जाम्पल, ही इज रमन। तो ये रमन में ही क्या है? मेरा सब्जेक्ट है, तो ही मेरा सब्जेक्ट, इज मेरा क्या है? वर्ब। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट और वर्ब मिल रहा है, ये एक प्रकार का क्या है? क्लॉज है। उसी तरह जो दूसरा एग्जांपल मेरा है, ही वॉज टेलिंग मी ए स्टोरी। वो मुझे एक कहानी बस सुना रहा था। तो क्या होगा? ही मेरा सब्जेक्ट, वॉज मेरा वर्ब, तो ये भी मेरा क्या है? एगो क्लॉज है, ठीक है बच्चा। अगला एग्जाम्पल पे आते हैं, ही इज रमन अमन्स ब्रदर। वह रमन है, किसका भाई? अमन का भाई। तो यहाँ पे ही क्या है? मेरा सब्जेक्ट, और इज क्या है? मेरा वर्ब। तो यानी एक ही को सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, और कहीं मिल रहा है क्या इस सेंटेंस में? नहीं। तो ये एक प्रकार का क्या है? क्लॉज है। अगला क्या है एग्जाम्पल देखना, ही इज राहुल हु इज नीलूस ब्रदर। ही इज राहुल हु इज नीलूस ब्रदर। वह राहुल है जो किसका भाई है? नीलू का भाई है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना मेरा बच्चा। पहला तो सर यहाँ पे एगो वर्ब दिखा, यानी इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ही है, यानी ये एगो क्या है मेरा बच्चा? क्लॉज है, ठीक ना। एक तो क्लॉज यहाँ पे मिला। सर यहाँ पे भी वर्ब है सर। हाँ बच्चा, यहाँ पे भी एगो वर्ब है, यानी सर इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? हु है। कौन है? हु है। मैं बताऊंगा हु कैसे सब्जेक्ट होता है, मैं सब सिखाऊंगा प्यारे बच्चों, अभी बने रहना। ये एडजेक्टिव क्लॉज है, तो हु का हो गया? सब्जेक्ट हो गया, यानी यहाँ पे भी एगो क्लॉज है। जरूरी नहीं कि एक सेंटेंस में एक ही को क्लॉज हो सकता है, हो एक सेंटेंस में एक या एक से अधिक, दो, तीन, चार, जितना भी क्लॉज हो सकता है, ठीक ना। तो ये इस सेंटेंस में कितना क्लॉज हुआ मेरा? एक एक दो ठो क्लॉज हुआ। अगला एग्जाम्पल पे आना, हु ही इज राहुल हु इज अमित ब्रदर। वह राहुल है जो किसका भाई है? अमित का भाई है। तो यहां पे देखो, इज मेरा एगो वर्ब, और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ही, यानी यहां पे मिल गया एगो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, यानी ये एगो क्लॉज हो गया। यहां पे भी इज एगो वर्ब है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है मेरा बच्चा? अभी मैंने बताया था हु क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, यानी ये एगो क्लॉज है। अब कहा मिल रहा है? सर यहाँ पे भी मिल रहा है, इज मेरा वर्ब है, इज मेरा वर्ब है, और ही मेरा क्या है? सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का एगो कॉम्बिनेशन मिल गया, यानी क्लॉज है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया था एक सेंटेंस में एक से अधिक या दो या तीन, चार, कितना भी क्लॉज हो सकता है। तो एक सेंटेंस में यहाँ पे एगो क्लॉज हुआ, यहाँ पे एक क्लॉज है, यहाँ पे भी एगो क्लॉज है।
बेसिकली क्लॉज क्या होता है? इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब दैट इज कॉल्ड क्लॉज। तो क्लॉज का कॉम्बिनेशन, यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिला एक क्लॉज, यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिला एक क्लॉज, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन मिला है, यहाँ एक क्लॉज। तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। आगे देखना, even if I was unwell yesterday, even if I was unwell yesterday, यहां तक कि मैं कल, यदि मैं बीमार था, कल मैं बीमार था, I went to his house, मैं उसके घर गया, because he had invited me, उसने मुझे क्या किया था? आमंत्रित किया था। तो देखना यहां पे was क्या है? मेरा वर्ब। तो वर्ब, was का सब्जेक्ट कौन है? आई। तो यहाँ पे एगो सब्जेक्ट और वर्ब मिला, ये एगो का हो गया? क्लॉज हो गया। यहाँ पे देखना वेंट मेरा वर्ब है, तो इस वेंट वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? आई। तो ये एगो सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया, ये एक क्लॉज है। यहाँ पे देखना हैड मेरा वर्ब है, तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट कौन है? ही। तो ये एगो क्लॉज है। तो प्यारे बच्चों, इससे पहचाने कि एक सेंटेंस में कितने क्लॉज हो सकते हैं और क्लॉज क्या होता है ये समझे, ठीक ना। अब हम लोग समझेंगे बच्चा पार्टी, क्लॉज में कितने प्रकार के होते हैं, क्लॉज का क्या होता है, थोड़ा देखना, ठीक ना। बेसिकली क्लॉज का दो टाइप पार्ट होता है। जैसे एक मनुष्य को अगर काटना चाहो तो दो भाग में बांट सकते हो, दो पार्ट में, एक सिर और एक धड़। उसी तरह क्लॉज को भी दो पार्ट में बांट सकते हैं। अगर मैं बोलूं पार्ट्स ऑफ क्लॉज, पार्ट्स ऑफ क्लॉज, क्लॉज के कितने पार्ट्स होते हैं? तो दो क्लॉज के दो पार्ट्स होते हैं। क्या कितने पार्ट्स होते हैं बच्चा? दो पार्ट्स होते हैं क्लॉज के। क्लॉज के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग क्या? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, या इसी का नाम है प्रिंसिपल क्लॉज। क्या नाम है? प्रिंसिपल क्लॉज। ध्यान से देखना, हाँ, इसी का नाम है, एक क्लॉज का एक पार्ट का नाम है इंडिपेंडेंट क्लॉज, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा का क्लॉज का नाम होता है डिपेंडेंट क्लॉज। कौन सा क्लॉज? डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज बोलो, चाहे इसी का नाम एक और नाम होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या होता है मेरा बच्चा? सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब तुम्हारा ये टेढ़ा जैसा दिल होगा, अब दिल में एगो सवाल होगा, सर ये इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? सर ये सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है? सर ये डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? मेरे बच्चे सब मैं बताऊंगा, ठीक ना। अब ध्यान से सुनना मेरे बातों को, सिर्फ सुनना। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किस पे? इंडिपेंडेंट क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है जो क्या हो, किसी पे आश्रित ना हो, एकदम डिपेंडेंट हो, ठीक ना। भारत क्या हुआ? इंडिपेंडेंट कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को, ठीक ना। इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मुखिया, ठीक ना, जो हेड हो, वो किसी पर डिपेंड रहता है क्या? नहीं। अब आते हैं, सुनना, ये चीजों को समझो। व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज और व्हाट इज प्रिंसिपल क्लॉज? वो प्रिंसिपल क्लॉज उसे बोलते हैं, या डिपेंडेंट क्लॉज उसे बोलते हैं जिससे जिससे जिस वाक्य से हम दूसरा को कन्वे कर पाए, वह सेंटेंस जो दूसरा को आसानी से कन्वे कर पाए। कन्वे का मतलब जो मैं वाक्य बोलूं आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं गाड़ी खरीदूंगा, आई सेल बाई अ कार, आई सेल बाई अ कार, मैं गाड़ी खरीदूंगा। आपको समझ में आया? यस सर, समझ में आया। इफ द प्राइस कम्स डाउन, इफ द प्राइस कम्स डाउन, यदि मूल्य घटता है, ये बात समझ में आया क्या? यदि मूल्य घटता है क्या होगा? यदि मूल्य घटेगा तो क्या होगा? मेरे को नहीं पता, लेकिन आप पढ़ो, आई सेल बाई अ कार इफ द प्राइस कम्स डाउन, मैं गाड़ी खरीदूंगा यदि मूल्य घटेगा। यदि मूल्य घटेगा तो मैं क्या करूंगा? गाड़ी खरीदूंगा। यदि आई सेल बाई अ कार समझ में आ रहा था, लेकिन इफ प्राइस कम्स डाउन ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये दोनों सेंटेंस जब साथ में आए तब समझ में आया कि यदि मूल्य घटेगा का वैल्यू क्या है। बस समझ में आया? तो उसी तरह देखना, ही इज रमन, वह रमन है, समझ में आ रहा है? यानी क्लियर है? तो ये कैसा क्लोज है? तो ये प्रिंसिपल क्लोज है।
ये कैसा क्लोज है? प्रिंसिपल क्लोज है। ही वॉज टेलिंग मी अ स्टोरी, ही वॉज टेलिंग मी अ स्टोरी, वह मुझे एक कहानी सुना रहा था। समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो यानी ये कौन सा क्लॉज होगा? प्रिंसिपल क्लॉज होगा या इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। ठीक ना, मैं छोटा में लिख रहा हूं, समझ जाना। इंडिपेंडेंट क्लॉज। ही इज रमन, यहाँ पे एक क्लॉज है, वह रमन है। समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। तो ये कौन सा क्लॉज है? प्रिंसिपल। ये कौन सा क्लॉज है मेरे बाबू? प्रिंसिपल क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? प्रिंसिपल। अब यहां पर देखना इस सेंटेंस को, ही इज राहुल, वह राहुल है। समझ में आ रहा है? एकदम आ रहा है सर। यानी ये कौन सा क्लोज हो गया? ये क्लोज है। और ये कौन सा क्लोज है? तो ये कौन सा मेरा? प्रिंसिपल। लेकिन इस सेंटेंस को पकड़ना और इसको तोप देना, इसको बंद करके पढ़ना। हु इज नीलूज ब्रदर, जो नीलू का भाई है। क्या समझ में आ रहा है? क्या नीलू का भाई है, जो नीलू का भाई है, तो क्या है? नहीं ना समझ में आया। लेकिन अब समझ में आ रहा क्या? अब समझ में आया, वह नीलू का भाई है। हु इज नीलूज ब्रदर। तो यानी ये कौन सा क्लोज हो गया? ये प्रिंसिपल नहीं है, ये कौन सा क्लोज हो गया? सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया या डिपेंडेंट क्लोज हो गया। क्लियर है मेरा बाबू? आगे देखना, ही इज राहुल, वह राहुल है। सर समझ में आ रहा है सर। ये कौन सा क्लोज हो गया? ये प्रिंसिपल क्लोज हो गया। अब देखना, ही इज राहुल, बंद करो इसको। अब यहां तक इसको भी बंद कर दे, खाली इतना पढ़ना। हु इज अमित ब्रदर, जो अमित का भाई है। जो अमित का भाई है, क्या है? मेरे को नहीं समझ में, जो अमित का भाई है क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा। तो यानी अब पढ़ो तो, ही इज राहुल हु इज अमित ब्रदर, वह राहुल है जो अमित का भाई है। अब इसका मीनिंग क्लियर हुआ ना? ये डिपेंडेंट है इस पे। तो यानी ये कैसा क्लोज हो गया? डिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज। अब यहां देखना, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट स्टूडेंट, वह मेरा सबसे अच्छा छात्र है। ये एकदम समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। तो यानी ये कैसा क्लोज है? तो ये मेरा तुम्हारा प्रिंसिपल क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बस समझ में आया? आगे देखना, इवन इफ आई वॉज अनवेल यस्टरडे, इवन इफ आई वॉज अनवेल यस्टरडे, इवन इफ, यदि मैं बीमार था, यदि मैं बीमार था कल, तो क्या हुआ? समझ में आ रहा है क्या? नहीं ना। तो ये कैसा क्लोज हो जाएगा? ये तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। अब इसको देखो, इसको तोप दो। आई वेंट टू हिज हाउस, मैं उसका घर गया, मैं उसका घर गया। समझ में आ रहा है? यानी ये कैसा क्लोज हो गया? तो ये प्रिंसिपल। अब यहां से पढ़ो, बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड मी, क्योंकि उसने मुझे आमंत्रित किया। क्योंकि आमंत्रित किया, क्या है बात? क्योंकि ये कौन सा क्लोज हो गया? ये तुम्हारा डिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज। मेरे प्यारे बच्चे, इन्हीं एग्जांपलों से हम लोगों ने क्या सीखा? क्लॉज सीखा। क्या होता है क्लॉज? एक सेंटेंस में कितने क्लॉज आ सकते हैं वो सीखा। और क्लॉज का पार्ट कितने होते हैं? तो क्लॉज के दो पार्ट होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज या उसी को बोला जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके आगे और डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं, चलते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था क्या? क्लॉज में क्या पढ़ा था? इंडिपेंडेंट क्लॉज पढ़ा था और डिपेंडेंट क्लॉज, और या इसी का नाम बोला जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। हम लोगों ने इसको पहचानने का तरीका सीख लिया था बच्चों। अब इसके आगे देखना क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों देखना, इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज का कोई पार्ट नहीं होता, आगे टाइप्स नहीं होता। लेकिन डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज का आगे भाग होता है। ठीक ना? क्या होता है आगे? प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज को तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? तीन भागों में। पहला कौन सा क्लॉज होता है हमारा? नाउन क्लॉज। कौन सा क्लॉज? नाउन क्लॉज। दूसरा मेरा कौन सा होता है? नाउन क्लॉज होता है। दूसरा मेरा होता है कौन सा क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सा क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन में बच्चा लोग पढ़े होंगे आप लोग, तो वहां पे भी होता है। रिलेटिव प्रोनाउन बोलो चाहे एडजेक्टिव क्लोज बोलो, बात दोनों बराबर है। ठीक ना? उसके बाद आता है कौन सा क्लोज? एडवर्बियल क्लोज, या इसी का नाम है एडवर्ब क्लोज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडवर्ब क्लोज भी बोला जाता है। ठीक ना? तो प्यारे बच्चों, ये सीखे हम लोग ये पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। अब हम लोग पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज का पहला भाग, नाउन क्लोज। मेरे प्यारे बच्चे, चलते हैं हम लोग अब अगला भाग नाउन क्लोज की, और नाउन क्लोज को बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों,
अब हम लोग समझते हैं किसको, नाउन क्लोज को, ठीक ना। पूरा बेसिक से समझते हैं बाबू। सबसे पहले नाउन क्लोज को समझने से पहले हमें क्या जानना होगा, कौन सा इसमें क्लॉज है, कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा सबऑर्डिनेट है, तब ना पहचान पाएंगे कि ये सबऑर्डिनेट क्लोज का नाउन क्लोज कैसे है। तो सबसे पहले यहां पे देखो, ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का वर्ब का है कैन है, कैन यू गेस, तो यहां पे भी एगो क्लोज है। हैव यहां पे वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, आई है, यहां पे भी एक क्लॉज है, यहां पे भी एगो क्लॉज है, यानी इस सेंटेंस में दो गो क्लॉज है। अब डिसाइड करना है हमें कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा सबऑर्डिनेट है। कैन यू गेस, तुम क्या अनुमान लगा सकते हो। हाँ, ये तो समझ में आ रहा है, कन्वे हो रहा है, यानी ये कौन सा क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट, क्या मेरे पॉकेट में है, व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में क्या है। तुम समझ पा रहे हो क्या है, नहीं समझ में आ रहा, तो यानी ये कैसा क्लॉज है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये कौन सा क्लॉज है मेरा बच्चा, सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज है। अब आता है सर कि कैसे पहचाने कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि सर एडवर्ब क्लॉज है। ये मेरा प्रश्न आया सर, इन तीनों में से कैसे आइडेंटिफिकेशन करें कि दैट इज आवर नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लॉज है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए मैंने ये चीज दिया है आपको, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे कि नाउन क्लॉज को पहचानने के लिए प्रिंसिपल के साथ व्हाट लगाकर क्वेश्चन करो, व्हाट लगाकर क्वेश्चन करो, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। तो व्हाट कैन यू गेस, व्हाट कैन यू गेस, तुम क्या अनुमान लगा सकते हो, तो आंसर क्या रहा, व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट, क्या मेरे पॉकेट में है। तो यानी ये कौन सा आया, जब आंसर आ जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, तो यानी पता चल गया ये हमारा क्या है, ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है, ये हमारा कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। बस समझ में आया। अब आगे देखो, आई कैन डू, ये आई कैन डू यानी सब्जेक्ट, कैन डू यानी वर्ब, ये भी एगो क्लॉज है। वट एवर आई वॉन्ट, वॉन्ट एगो सब वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, आई, ठीक ना, तो यानी ये भी एगो क्लॉज है। अब यहां पे पढ़ो, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, ये बात समझ में आ रहा है, यानी कौन सा क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। अब इसको तो बंद करके पढ़ो, वट एवर आई वॉन्ट टू डू, जो कुछ मैं चाहता हूं, क्या तुम चाहते हो, समझ में आ रहा है, नहीं, तो यानी कौन सा क्लॉज है, ये वाला, ये हो गया तुम्हारा सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। अब उसी तरह पहचानना है कि सबऑर्डिनेट में ये कौन सा क्लॉज है, नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब क्लॉज है। तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग नाउन क्लॉज पहचानने के लिए, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं, तो आंसर क्या रहा है, जो कुछ तुम्हारा दिल करे, जो तुम्हारा दिल करे, यानी आंसर आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, तो ये आ रहा है, तो ये कैसा क्लॉज हो गया, ये सबऑर्डिनेट, ये तुम्हारा नाउन क्लॉज हो गया। उसी तरह बोलो, एवरीवन कैन इजिली अंडरस्टैंड, एवरीवन तुम्हारा सब्जेक्ट, कैन अंडरस्टैंड तुम्हारा वर्ब, यानी इस वर्ब में ये क्या हो गया, एगो क्लॉज हुआ। यहां पे देखो, यू सब्जेक्ट, डोंट नो, ये तुम्हारा वर्ब, ये भी एगो क्लॉज, यानी यहां पे एगो क्लॉज, यहां पे एगो क्लॉज। अब मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरे को आइडेंटिफाई करना हो विच इज आवर प्रिंसिपल और विच इज आवर सबऑर्डिनेट। तो सबसे पहले यहां पे देखो, एवरीवन कैन इजिली अंडरस्टैंड, सब कोई आसानी से समझ सकते हैं, समझ में आ रहा बात, हाँ आ रहा है, तो यानी ये कौन सा क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। कि दैट यू डोंट नो द आंसर, कि तुम आंसर नहीं जानते हो, कि तुम आंसर नहीं जानते हो मतलब समझ में आ रहा है, नहीं, तो यानी ये कौन सा क्लॉज हो गया, ये सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। अब कौन सा है, ये नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव, फिर उसी तरह पकड़ते हैं, कैन एवरीवन इजिली अंडरस्टैंड, व्हाट कैन एवरीवन इजिली अंडरस्टैंड, क्या सब कोई समझ सकते हैं आसानी से, कि तुम नहीं जानते हो, आंसर आ रहा है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा, ठीक ना। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभी इसका ट्रिक दूंगा, एकदम आसान ट्रिक दूंगा, धैर्य रखना। आई डोंट नो, यहां पे भी आई सब्जेक्ट है, वर्ब का है, डोंट नो, यहां पे भी एगो क्लॉज है, यू तुम्हारा सब्जेक्ट, आर तुम्हारा वर्ब, ये एगो तुम्हारा क्लॉज, यहां पे यू सब्जेक्ट, परफॉर्म ये वर्ब, यहां पे भी एगो क्लॉज। यानी यहां पे देखो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, क्लियर है,
यानी ये कैसा क्लोज हो गया, ये तुम्हारा प्रिंसिपल क्लोज हो गया। हु यू आर, तुम कौन हो, कौन तुम हो, नहीं समझ में आ रहा है, ये भी कौन सा क्लोज हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज। हाउ यू परफॉर्म योर ड्यूटी, तुम कैसे अपने ड्यूटी करोगे, ये भी कौन सा क्लोज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। अब पूछेंगे व्हाट आई डोंट नो, व्हाट आई डोंट आई व्हाट डोंट आई नो, क्या मैं नहीं जानता, तो क्या मैं नहीं जानता, आंसर क्या आ रहा है, हु यू आर, तुम कौन हो, तो यानी आंसर आ रहा था, यानी ये कौन सा क्लोज हो गया, ये तुम्हारा नाउन क्लोज हो गया। और पूछो क्या मैं नहीं जानता, तुम कैसे तुम परफॉर्म करते हो, यानी ये भी सबऑर्डिनेट क्लियर है कि ये कौन सा क्लोज है, नाउन क्लोज है। उसी तरह ही वांट्स टू सी विच पेन चूज, ही वांट्स सब्जेक्ट, वांट्स वर्ब, यानी ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये क्लोज। वांट्स टू सी विच पेन चूज, विच तुम्हारा सब्जेक्ट, चूज मेरा वर्ब। यहां पे देखो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लोज, ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज। मैं नहीं जानता, मैं नहीं, क्या नहीं जानते हो, क्या नहीं जानते, आंसर क्या आ रहा, कौन सा कलम पसंद किया है, तो यानी ये कौन सा क्लोज हो जाएगा, नाउन क्लोज हो जाएगा। आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकता हूं, यानी क्लियर है, तो यानी कौन सा क्लोज हो गया, प्रिंसिपल। हाउ ही डज दिस मैजिक, किस कैसे हुआ मैजिक किया, ये कौन सा क्लोज, सबऑर्डिनेट। अब इसी में पता चलना है कि सबऑर्डिनेट में कौन सा नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। हम पूछे व्हाट आई कैन टेल यू, व्हाट कैन आई टेल यू, मैं तुम्हें क्या बता सकता हूं, तो आंसर क्या रहा कि तुम ये कौन सा, ये मैजिक कैसे किया, हाउ ही डज दिस मैजिक, आंसर आ रहा, हाँ सर आ रहा है, तो ये कौन सा क्लोज हो गया, नाउन क्लोज हो गया। सर ट्रिक नहीं बताए, हाँ बाबू ट्रिक बता रहा हूं, याद करना सिंपल से एकदम। नाउन क्लोज पहचानने का तरीका, जब व्हाट या हुम जो भी रहे, व्हाट, हुम, विच, दैट, कुछ भी रहे, विच, दैट, जब इसका प्रोनाउंसिएशन, जब इसका उच्चारण हिंदी में मीनिंग क में आए या क का की में आए या सिंपल से बोलो क में आए, जब इसका प्रोनाउंसिएशन का हिंदी अगर करो रहे हो, इसका जब मीनिंग निकाल रहे हो और हिंदी में क आ रहा है, तो समझ जाना वो नाउन क्लोज है। जैसे कैन यू गेस, क्या तुम पता लगा सकते हो, व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट, क्या मेरे पॉकेट में है, क्या आया ना इसका हिंदी, तो क्या आया था, यानी ये कौन सा क्लोज है, नाउन क्लोज। एकदम आंख बंद करके मारते जाओ, डिटॉल या 99.99% श्योर है, ठीक ना। डिटॉल जैसे 0.1% का गारंटी नहीं लेता, उसे मैं भी गारंटी नहीं लेता, ठीक ना, लेकिन 99.99% का गारंटी लेता हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं, ट्रिक जो दिया हूं वही नाउन क्लोज है पहचानने का। आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, क्या कर सकते हो, वट एवर आई वॉन्ट टू डू, जो वट एवर क्या भी, कुछ भी मैं चाहता हूं, कुछ भी मैं चाहता हूं करना, तो कौन से आ रहा था, यानी कौन सा क्लोज है, नाउन क्लोज है। एवरीवन कैन इजिली अंडरस्टैंड, सब कोई समझ सकता आसानी से, क्या की आ रहा ना इसका हिंदी, की आ रहा है, यानी ये कौन सा क्लोज है, नाउन क्लोज। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हु यू आर, कि तुम कौन हो, कौन, कौन का हिंदी कहां से आ रहा है ना, तो ये कौन सा क्लोज हो जाएगा, नाउन। कैसे, कैसे तुमने किया, तो कैसे भी आ रहा था, यानी ये कौन सा क्लोज है, नाउन क्लोज। ही वॉन्ट्स टू सी, वह देखना चाहता है, कौन सा कलम तुमने पसंद किया, विच, कौन, कौन आ रहा है ना, कौन सा कलम, क आ रहा है, यानी ये कौन सा क्लोज होगा, नाउन क्लोज होगा। आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकता हूं, हाउ ही डज दिस मैजिक, उसने कैसे यह मैजिक किया, कैसे, क आ रहा है ना, तो क आ रहा है, यानी ये कौन सा क्लोज है, नाउन क्लोज। यानी मेरा बच्चा तुमसे कोई भी कोई पूछे कि व्हाट इज, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट इज अ नाउन क्लोज और एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लोज, देन यू विल हैव टू से, जहां पर भी क का उच्चारण आ रहा है, आंख बंद करके क वाला कौन सा क्लोज है, नाउन क्लोज था है, ठीक ना। और जो मैंने पहले बताया ये व्हाट, ये सब थोड़ा ग्रामेटिकल, थोड़ा परफॉर्म करने के लिए मैंने बताया, ठीक ना, थोड़ा इंग्लिश लगे, और नहीं आया तो उतना प्रेशर लेने का क्या जरूरत है, प्रीतम सर है तो प्रीतम सर ने बता दिया, क बस फंडा एक ही हुआ है, क पकड़ो उच्चार मारो, क होगा तो एडजेक्टिव क्लोज, ठीक ना, सॉरी क होगा तो नाउन क्लोज। सर एडजेक्टिव क्लोज का बाबू मैं उसका भी बता रहा हूं आसान तरीका। चलते हैं अब अगले क्लोज की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों देखना आगे एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है। जैसा वर्ड से पकड़ रहे हो एडजेक्टिव, क्या होता है सर एडजेक्टिव,
द वर्ड विच क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक ना, सुनना, एडजेक्टिव क्लोज को ही नाम है कनेक्टिव क्लोज। क्या नाम है इसका? कनेक्टिंग क्लोज। क्या नाम है? कनेक्टिंग क्लोज। कनेक्टिंग क्लोज ये क्या करता है? कनेक्ट करता है। या इसका एक और नाम है रिलेटिव क्लोज। क्या नाम है? रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज बोले तो रिलेट मतलब संबंध बताना। हिंदी में पढ़ोगे तो इसका रिलेटिव क्लोज के हिंदी में आएगा संबंध दिबोधक। क्या आएगा? संबंध 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 बताने वाला। क्या बताने वाला? संबंध बताने वाला क्लोज। कैसे सर? एग्जाम्पल पहले समझो। जैसे हम बोले दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु ब्रोक द ग्लास, हु ब्रोक द ग्लास, हु ब्रोक द ग्लास। यह वही लड़का है जिसने ग्लास तोड़ा। तो यहां पे देखना, यहां पे जो ये है हु, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का ये क्लॉज का ये क्या बोला जाता है? देखना, रिलेटिव प्रोनाउन यही है। ठीक ना, रिलेटिव प्रोनाउन है। उससे पहले जो ये आ रहा है इसका नाम है एंटीसीडेंट। का नाम है एंटीसीडेंट किताबी भाषा में। मेरे भाषा में बोले तो ये हो सकता है तुम्हारा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, या नाउन होगा या क्या होगा? प्रोनाउन होगा। इसी के बारे में, इस एंटीसीडेंट के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दूसरे क्लॉज में दिया रहेगा। मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज में इसी के बारे में विशेषता बताएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा या इसी का जानकारी दिया गया होगा। ठीक ना, उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। क्योंकि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को विशेषता क्या बताता है? एडजेक्टिव बताता है, तो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे देखो यहाँ पे कौन है? हु का है, रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे इससे पहले स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का है, नाउन है? हाँ सर है। दोज स्टूडेंट्स हु फोकस ऑन देयर स्टडी, जो फोकस करते अपने पढ़ाई में सिंसियरली, अच्छे से, पास द एग्जाम, वो एग्जाम को पास करेंगे। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट के बारे में जानकारी दिया है ना, तो ये कैसा क्लोज हो जाएगा? तो ये कैसा क्लोज हो जाएगा? हु फोकस, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा। और मेरा बच्चा, मेरा ट्रिक रहा एडजेक्टिव क्लोज पकड़ने का। जहां पर भी ज से हिंदी आएगा, ये व्हाट या whom या which, जिसका भी हिंदी, व्हाट, whom, which, that, इन सब का हिंदी अगर ज से आ रहा है तो समझ जाना वो एडजेक्टिव क्लॉज है। वे छात्र जो फोकस करते हैं अपने स्टडीज में अच्छे से, जो से है ना, तो जो से आया तो वो कौन सा क्लॉज है? तो तुम्हारा एडजेक्टिव क्लॉज है। आगे देखो, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, एकदम क्लियर है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज है। अब देखो, whom you had rejected in the interview last year, जिसे आपने रिजेक्ट किया था इंटरव्यू में लास्ट ईयर में, जिसे, तो कहने का मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब सबऑर्डिनेट में कैसन है सर? नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है? तो अगर नाउन क्लॉज होता तो whom मतलब जिसे आ रहा है, किसे तो नहीं आ रहा है। किसे आता तब ये नाउन क्लॉज होता है, ये नाउन क्लॉज तो नहीं है, यानी जिसे आपने, जो आ रहा है यानी एडजेक्टिव क्लॉज है। अगर वर्ड से भी करते हैं तो व्हाट इज ही माई ब्रदर, मेरा ब्रदर क्या है? आंसर आ रहा है क्या? मेरा ब्रदर क्या है? आंसर नहीं आ रहा वर्ड से भी, तो ये नाउन क्लॉज नहीं है। तो देखो यहाँ पे जिस भाई का एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, उस भाई के तुमने रिजेक्ट किया था, यानी ज से भी आ रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, यानी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसन क्लॉज है? तो एडजेक्टिव क्लॉज है। बात समझ में आया बच्चा? आगे आते हैं, नितिन whose father passed away this month is a brilliant student। नितिन जिसके फादर passed away मतलब गुजर जाना, मृत्यु हो जाना, जिसके पिताजी की मृत्यु हो गई यानी गुजर गए, वह एक क्या था? ब्रिलियंट स्टूडेंट था। तो अब देखो, नितिन इस सब्जेक्ट है, इसका वर्ब कौन है? इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये इज इसका वर्ब है। Whose father passed away this month, जिसका भाई, ये यानी ये मेरा तुम्हारा नितिन और ये तुम्हारा जो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल क्लॉज है, ये तुम्हारा क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। Whose father passed away this month, जिसका पापा गुजर गए इस महीने। ठीक ना, अब आना, जिसके पापा, जो आता, जो आ रहा है यानी एडजेक्टिव क्लॉज। अब नितिन के पापा के ही बारे में बताया गया ना एडिशनल इंफॉर्मेशन,
तो ये कौन सा क्लॉज होगा मेरा बच्चा? एडजेक्टिव क्लॉज होगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से किसको पढ़ा? एडजेक्टिव क्लॉज को पढ़ा। अब प्यारे बच्चों हमारा लास्ट क्लॉज बचा हुआ है एडवर्बियल क्लॉज। आते हैं उसको देखते हैं और समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग अगला क्लॉज और अंतिम क्लॉज पे है अपना। कौन सा है? एडवर्बियल क्लॉज, या इसी को बोला जाता है एडवर्ब क्लॉज। ठीक ना प्यारे बच्चे, इसको कैसे पहचानेंगे? ठीक ना, देखना क्या लिखे हम। प्रिंसिपल क्लॉज का जो वर्ब होगा ना, उससे तुम आंसर करोगे क्या? क्वेश्चन करके हाउ, जो दिया रहेगा यहाँ पे। ठीक ना, जो तुम्हारा सबऑर्डिनेट क्लॉज में दिया रहेगा उससे क्वेश्चन करोगे, जो तुम्हारा आंसर मिलेगा वही तुम्हारा होगा एडवर्बियल क्लॉज। चलते हैं हम प्यारे बच्चों, समझते हैं एग्जाम्पल से बढ़िया तरीके से। जैसे यहाँ पे दिया हुआ आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपने काम को कंप्लीट किया। आई कंप्लीटेड माई वर्क इन टाइम व्हेन आई वांटेड टू इम्प्रेस माई बॉस। जैसे यहाँ पे देखना, आई कंप्लीटेड माई वर्क इन टाइम, ये कैसा क्लोज है? मैंने अपने काम को खत्म किया समय पे। बात समझ में आ रहा है? यानी कौन सा क्लोज है? प्रिंसिपल क्लोज है। व्हेन आई वांटेड टू इम्प्रेस माई बॉस, इसको तोप दो तो आप पढ़े तो व्हेन आई वांटेड टू इम्प्रेस माय बॉस, जब मैं अपने बॉस को इम्प्रेस करने सोचता था। व्हेन आई वांटेड, चाहता था। ठीक ना, क्या चाहते थे, क्यों चाहते थे अपने बॉस को इम्प्रेस करना? व्हेन, ये यानी कौन सा क्लोज है? ये यानी तुम्हारा सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि ये नाउन क्लोज है कि एडजेक्टिव क्लोज है कि एडवर्बियल क्लोज है। अब पूछना कंप्लीट से, आई कंप्लीटेड, व्हेन क्या करने के लिए कंप्लीट किए थे? व्हेन, कब कंप्लीट किए थे? व्हेन का आंसर आ रहा है आई वांटेड टू इम्प्रेस माय बॉस, जब मैं इम्प्रेस करना चाह रहा था अपने बॉस को। तो व्हेन कंप्लीट जो वर्ब है प्रिंसिपल क्लोज का, उसका आंसर ये दे रहा है कि व्हेन कंप्लीट, कब कंप्लीट किए? जब मैं इम्प्रेस करना चाहता था। तब जब आंसर आ रहा होगा तो यानी ये क्लोज तुम्हारा कौन सा क्लोज होगा? एडवर्ब क्लोज होगा। आगे देखना, I began to study, I began to study, मैं पढ़ना शुरू किया, ये तुम्हारा प्रिंसिपल क्लोज है। When my father scolded me, जब मेरे पिताजी ने मुझे डांटा। कब तुम शुरू किए? कब, कब आंसर का है, कब शुरू किए? जब पापा डांटे। नहीं डांटते तो नहीं होता, यानी इसका आंसर ये है। तो यानी कौन सा क्लोज है? एडवर्बियल क्लोज है। कौन सा क्लोज है? एडवर्बियल क्लोज है। यू मे सीट, तुम बैठ सकते हो, यानी प्रिंसिपल क्लोज है। वेयर एवर यू वॉन्ट इट, वेयर एवर यू वॉन्ट टू, जहां तुम चाहते हो। यू मे सीट, तुम बैठ सकते हो। कहां? वेयर, कहां बैठ सकते हैं? कहां बैठ सकते हैं? वेयर यू वॉन्ट, जहां तुम चाहते हो। यानी इसका आंसर आ रहा है ये, यानी एडवर्बियल क्लोज है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से पूरे क्लोज को पढ़ा। क्लोज में हम लोगों ने पढ़ा इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है। सबऑर्डिनेट क्लोज के 3 पार्ट को हम लोगों ने जाना, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। ठीक ना, तो यानी मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने पूरा क्लोज को बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने पढ़ा और सीखा। इसके बाद विजेता सीरीज में हर दिन आपको 9 बजे अपलोड कर वीडियो मिलेगा। आप बने रहे हमारे साथ। मैं वादा करता हूं पूरा, जैसे मैंने वादा किया कि पूरा सीरीज मिलेगा आपको, पूरा मैं ग्रामर कंप्लीट कराऊंगा। तो हाँ सर, कराऊंगा मैं। ठीक ना, आप बस विश्वास बनाए रखें। ठीक ना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक ना, जहां तक हो वहां तक पहुंचाए वीडियो को। ठीक ना, ये आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी है सिर्फ पढ़ाना। मैं पढ़ाऊंगा, वो मैं काम कर रहा हूं। आपकी जिम्मेदारी इसको सब्सक्राइब करना, इस चैनल को जो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना और कमेंट करना। जो भी तुमको लगता है कि और अच्छा इंप्रूव करने की जरूरत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अच्छा लगे तो भी कमेंट करो, ठीक है, बुरा लगे तो भी कमेंट करो, जिससे मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं। ठीक ना प्यारे बच्चों, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद।